अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट हाउ आई मेड $200,000 इन अपवर्क, जिसमें मैंने अपना पूरा प्रोसेस शेयर किया था। हाउ डू यू सेट अप योर प्रोफाइल, हाउ डू आई फाइंड क्लाइंट्स, कैसे मैं बिड्स करता हूँ, एंड सारी जितनी सीक्रेट सॉस है, जो जो कुछ मैंने सीखा था अपवर्क पे, वो सारा मैंने शेयर किया। सरप्राइजिंगली एक हफ्ते बाद अपवर्क मेरा अकाउंट लिमिट कर देता है पॉलिसी वॉल्यूशन की वजह से। तो दिस इज़ द ईमेल आई रिसीव फ्रॉम देम एंड इट सेज कि because of policy violation, uh, because you agreed to receive payment outside of work, आपका अकाउंट जो है हम लिमिट कर रहे हैं। एंड इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग, इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग टू रिसीव दिस ईमेल, बिकॉज मैंने अभी तो सबके लिए एक वीडियो बनाया जिसमें मैं सबसे अपना प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ और मैं सबको बोल रहा हूँ कि अपवर्क पे पॉलिसी वॉल्यूशन नहीं करनी है, प्ले इट फेयर एंड बेईमानी नहीं करनी है। और अपवर्क ने मेरा अकाउंट उठा के लिमिट कर दिया फॉर अ पॉलिसी वॉल्यूशन। इट वॉज वेरी शॉकिंग एंड एम्बेरसिंग एट द सेम टाइम। तो इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट कॉज दिस ट्रिगर, बिकॉज मैंने किसी भी क्लाइंट से, बिकॉज मैंने इन माई रिप्लाई आई टोल्ड देम दैट आई have always abide by the policies of Upwork and there is no way मैंने किसी क्लाइंट से बाहर से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बोला है, बिकॉज मुझे पता है मैंने किसी क्लाइंट से नहीं बोला। इनफैक्ट जिन क्लाइंट्स मुझे जो क्लाइंट्स बाहर से बोलते हैं कि दे वांट टू पे मी फ्रॉम आउटसाइड Upwork, मैं उनको मना कर देता हूँ, वेरी क्लियर इन माई माइंड। And I told them that I have always asked my clients outside of work to pay me through Upwork। तो मैं बाहर के clients को Upwork पे लेके आ रहा हूँ और आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने आपकी पॉलिसी वॉलेशंस करी हैं। तो मैंने इनको रिप्लाई किया एंड देन दे पॉइंटेड मी टू अ डायरेक्शन कि मुझसे गलती कहाँ हुई, एंड आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू। So this is what happened. I was contacted by this client. This client offered me affiliate commission. He said, I mean referral commission. He said कि project मैं आपको लाके भेजूँगा and all you have to do is you have to just pay me a 10% commission. And let me show you his message. Yes, so this is what he says. Hey Pulkit, the B2B case study is impressive. 0.4 to 4% is big jump, da da da. Here's how the arrangement works. When a lead comes in, that's too much for us. I refer them to you directly. You close them and handle the work. We take 15% of whatever they pay you for the first 12 months and that relationship. After that, it's all yours. Um, Only e-com brands, by the way, and that's all we work with, so that's what we send you. Sounds fair? So he was saying that we take 15% of whatever the client pays you. अब मुझे लगा यार ठीक है, because I work with a lot of e-commerce clients, it's a common niche, तो it just got me curious and मैंने उनको reply किया, hi Jacob, sounds good to me. Two quick questions: what's the typical ticket size you'd be referring, and how does payment work? Does this client pay me directly or through you? एंड दैट्स ऑल आई आस्क्ड हिम। ठीक है, तो ये पॉलिसी वॉलेशन हो गया द मोमेंट आई सेंड हिम दिस मैसेज। इसने अपवर्क के जो फिल्टर्स इनको ट्रिगर कर दिया, दे रिव्यूड द अकाउंट, दे रिव्यूड माई कम्युनिकेशन विद दिस गाय एंड दे डिसाइड टू लिमिट माई अकाउंट। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इनोसेंट मिस्टेक। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। वो जस्ट क्यूरियस, बिकॉज मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं काफ़ी लोगों से एंड आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि यार हाँ, ई कॉमर्स में आई वॉन्ट टू वर्क, आई कैन हैंडल मोर, आई हैव बैंडविड्थ फॉर ई कॉमर्स क्लाइंट्स, तो मैं कर लेता हूँ एंड आई एम हैप्पी टू पे कमीशन फीस टू समवन। सो मैंने पूछा काम कैसे करेगा, एंड इतने से मैसेज के लिए they limit my account. It's a huge risk for me because my account sends me a lot of referrals, lot of clients pay me through Upwork, so losing my Upwork account would have been a nightmare. तो मैंने इनको Upwork की टीम को of course रिप्लाई किया, समझाया सिचुएशन, एंड दे immediately removed this limit from me. अकाउंट उन्होंने मेरा फ्री कर दिया। But then I realized that there are mistakes that we can make. So अगर आप Upwork यूज़ करते हो और आप क्लाइंट से बातें कर रहे हो, जस्ट नो दैट यू आर ऑलवेज अंडर द रडार ऑफ देयर बॉट्स हु आर रीडिंग योर मैसेज। Upwork बॉट्स जो आपके मैसेज रीड कर रहे हैं, जहाँ से कुछ मिलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले ईमेल शेयर किया है, फ़ोन नंबर शेयर किया है, या फिर आप पेमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, पेमेंट्स आउटसाइड Upwork डायरेक्टली आप लेना चाहते हो, द मोमेंट यू डू दैट it can land into trouble immediately. ठीक है, don't do that. And one more thing I've seen people do, a lot of freelancers do, is वो Claude use करें। मैंने भी अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था how I use Claude as part of the overall sales workflow। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो highly encourage you to watch that video, I'll link it somewhere
on the screen. Make sure you watch that video क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अच्छा प्रोसेस अपना समझा रखा है. It works flawlessly until अगर आप उसमें एक गलती ये कर सकते हो कि अगर आप क्लॉड को अपने ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हो और एट द सेम टाइम अगर आप फॉर एग्जांपल अपवर्क से कहते हो कि मेरे प्रोफाइल को स्कैन करके मुझे रिकमेंडेशंस दो कि कैसे अपना अकाउंट मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, या डोंट एवर आस्क इट टू रिप्लाई एनी ऑफ योर क्लाइंट्स मैसेज कि मैंने अपने आप अपवर्क खोल मेरे ब्राउज़र में और टाइप अ मैसेज एंड रिप्लाई बिड to do not try to automate anything because it is a clear violation under their policy. They'll not ask you, they'll directly ban your account. You just cannot use Claude in your browser while you are logged into your Upwork account. Do not take that risk. Never have Upwork audit your Upwork account. That's another mistake you might get tempted to make and get your account banned. ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बस आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था. होप यू फाइंड इट हेल्पफुल. If you haven't seen my video on how to use in which I share my entire process how to use Upwork, please make sure you watch that video. इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ. I'll see you in the next one. Bye bye.